हेलो डियर्स, क्या आपका एग्लोनिमा प्लांट बिल्कुल भी ख़राब हालत में है? ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पत्तियां ख़राब हो रही है? तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करेंगे तो आपके एग्लोनिमा प्लांट किसी भी मौसम में ख़राब नहीं होंगे। हर मौसम में उनमें ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आएगी। और कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो होंगे जो 100% ऑर्गेनिक होंगे, लेकिन उसको डालने से आपको कई गुना बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। वो क्या है और कौन से टिप्स हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है एग्लोनिमा प्लांट का केयर करने का, उसमें सबसे पहले सनलाइट की बात होती है। एग्लोनिमा प्लांट को 100% इंडोर कभी भी नहीं मानना चाहिए। ये सेमी इंडोर प्लांट है, ये कह सकते हैं। बोलने का मतलब है कि इसे धूप भी चाहिए और छांव भी चाहिए। 100% छांव में इसे कभी ना रखें। इसे गर्मी के मौसम में सुबह की धूप 1 से 2 घंटे चाहिए होती है और विंटर सीजन में इसे सुबह की धूप 3 से 4 घंटे चाहिए होती है। तो मौसम के अनुसार इसकी जगह भी हमें बदलते रहनी चाहिए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। कभी कभार जब हमारा ये प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो इसमें नए नए पप्स निकलने लगते हैं, लेकिन उसके साथ ही इसके अंदर से एक फूल भी निकलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में ये पहली बार एक फूल जैसा कुछ निकल रहा है। तो ये पौधे के लिए अच्छा है या ख़राब है? इसे रहने देना चाहिए या काट कर अलग कर देना चाहिए? ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। ये एग्लोनिमा प्लांट का फूल है जो इस प्रकार से निकला हुआ है। 3 से 4 अभी बर्ड्स आए हुए हैं, कुछ ही दिनों में ये खिलेंगे। तो फूलों को रहने देना चाहिए एग्लोनिमा का या फिर नहीं रहने देना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है हमारा टिप नंबर 3। पत्ते अगर आपके थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं, नीचे की तरफ से जो पत्ते होते हैं कभी कभी वो गलने लगते हैं पानी ज़्यादा होने की वजह से, या फिर एक ये नेचुरल रिसाइकल प्रोसेस के वजह से भी पत्ते ब्राउन होने लगते हैं। तो इतना सा अगर आपका पौधा ब्राउन हो रहा है, जैसे एक पौधे में 2-4 पौधे अगर पीले पड़ रहे हैं या ब्राउन हो रहे हैं, गल रहे हैं, तो घबरा के बहुत ज़्यादा केयर या फर्टिलाइज़र मत डालिए। इससे क्या होगा कि 1-2 पत्ते ब्राउन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयर करने की वजह से या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की वजह से आपकी प्लांट में संख्या बढ़ सकती है। 3-4 पत्ते ब्राउन होना, पीले होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये बिल्कुल प्लांट बीमार नहीं है, ऐसा ना समझें कि प्लांट आपका बीमार हो गया है। हमेशा मैं 2-3 महीने में 3-4 पत्ते अपने प्लांट से कट करते रहती हूँ। ये बिल्कुल भी नॉर्मल प्रोसेस है। कोई भी प्लांट में पत्तियाँ ब्राउन होती ही है, पीली होती ही है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, आप ख़राब पत्तियों को लेकिन हटा ज़रूर लें। उससे क्या होगा कि ग्रोथ आपकी बहुत तेज़ी से होगी और न्यू पप्स निकलेंगे मिट्टी के अंदर से भी, और ऊपर से भी नई पत्तियाँ आपको नज़र आएगी निकलते हुए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, पानी बहुत ज़्यादा देना भी इसके लिए ख़तरा है। बहुत ज़्यादा पानी देने से इस पौधे की स्टेम्स और जड़ें गल जाती है और जिससे हमारा पौधा ऊपर से फिर ख़राब होने लगता है। आप देखेंगे इसकी मिट्टी मॉइस्ट है, मॉइस्ट मिट्टी बना के रखिए, लेकिन इतनी गर्मी में भी 3 से 4 दिनों में 1 दिन ही पानी दीजिए। रोज़ रोज़ इतनी गर्मी में भी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, पानी थोड़ा कम कर दें, लेकिन हाँ, मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट बनी रहे, ये आपको मेंटेन करना है। चलिए दोस्तों, अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके पत्तों पर शावरिंग जरूर कीजिए। इससे 2 बात होगी, पत्ते साफ सुथरे रहेंगे, धूल मिट्टी हट जाएगी और नए पत्ते जल्दी जल्दी आएंगे। ये शावर आपको नॉर्मल पानी से ही बिल्कुल करना है। हफ्ते में 2 से 3 बार आपको ये शावर अपने प्लांट्स के पत्तों के ऊपर ज़रूर करना है। इससे इसके पत्ते बिल्कुल चमकदार, साफ सुथरे और खूबसूरत नज़र आएंगे और रंग भी इसका बरकरार रहेगा। इसके पत्तों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए भी इस पर शावरिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें तो शावर के बाद किसी साफ़ कपड़े से आप पत्तों को पोंछ भी सकते हैं, इससे और भी अधिक फ़ायदा होगा।
अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, जो है पॉइंट नंबर 6। एग्लोनिमा प्लांट काफ़ी बुशी प्लांट है। अगर आप इसको अच्छे से केयर करेंगे तो ये काफ़ी बुशी हो जाता है, लेकिन कभी भी इसे बहुत बड़े गमले में मत लगाइएगा। 8 से 10 इंच का गमला मैक्सिमम इसके लिए होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे 14 इंच 16 इंच के गमलों में हम कभी कभी इसे लगा देते हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। इसे छोटा पॉट पसंद है। अब जैसे इस पॉट में मैंने इसे लगाया था 1 साल पहले, लेकिन अभी ये बड़ा हो रहा है, लेकिन काफ़ी दिनों तक अभी ये इसी पॉट में रहेगा जब तक ये पूरे गमले को कवर ना कर ले। आप इसे नर्सरी से ला करके शिफ्ट कर रहे हैं या फिर जो नए पप्स निकलते हैं उसको शिफ्ट कर रहे हैं, कभी भी बहुत बड़े गमले में मत लगाइए, छोटे पॉट में ही लगाइए और बहुत दिनों तक सालों साल उसी में रहने दीजिए। बार बार इसे रिपोर्ट करना भी पसंद नहीं होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है पौधे को मल्टीप्लाई कैसे करें। ये जो फ्लावर निकल रहा है इसके अंदर काफ़ी सारे बीज हैं। अब इस बीज को भी आप मिट्टी में लगाएंगे तो भी एग्लोनिमा का प्लांट मिलेगा, या फिर नीचे से जो इस तरीके से पप्स निकल के आ रहे हैं पौधे की, इसको भी आप सेपरेट कर देंगे तो आपको नया प्लांट मिलेगा। लेकिन इसे बीज से ग्रो करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है और ज़रूरी नहीं कि ये ग्रो हो ही जाए। लेकिन ये जो नीचे से पप्स निकल के आ रहे हैं, ये जब थोड़े से बड़े हो जाएं तो इसमें जड़ें भी अलग हो जाती हैं, तो आप इसे जड़ के साथ अलग गमले में लगा सकते हैं। पौधा हालांकि रूट के साथ रहेगा तो मरेगा भी नहीं और काफ़ी जल्दी ये फिर डेवलप भी करता है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि नीचे से जो पप्स निकल के आते हैं पौधे को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको आप अलग गमले में लगा करके पौधे को मल्टीप्लाई कीजिए, ना ही सीड से। ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है और 100% गारंटी भी नहीं होती है कि ये सक्सेस होगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पौधे में बहुत ही अच्छा ग्रोथ पाने के लिए हम इसे खूब सारा फर्टिलाइज़र देते हैं, केमिकल या ऑर्गेनिक, दोनों तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से इसके जो जड़ें हैं वो जल्दी गल जाती है, पौधे को नेगेटिव असर होता है ना कि पॉजिटिव। अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसे कभी भी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट देने की गलती ना करें। इस तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है आपको। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कौन सा फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ, जो मेरे प्लांट सर्दी हो चाहे गर्मी हो हमेशा ग्रो करते ही रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। सबसे पहले आपको बॉल में नॉर्मल वाटर ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है चाय की पत्ती। यहाँ पर हमने बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आधा चम्मच से भी कम चाय की पत्ती ली है। उसको पानी में डाल देना है। डालने के बाद आपको इसे थोड़ी देर बॉईल कर लेना है, 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट बॉईल करके ठंडा कर लेना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर में। लेकिन इसे भी आपको 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार नहीं देना है। कब कैसे देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए बॉईल हमने कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम देंगे इसे अपने प्लांट्स में। चूँकि 3 गमलों की बात है, 3 प्लांट्स में डालने हैं, तो यहाँ पर हमने 3 गिलासेस लिए हैं और आप देख पाएंगे काफ़ी कम मात्रा जो है मैं इस गिलास में डाल रही हूँ। बस इतना ही काफ़ी है एक प्लांट के लिए। उसके बाद इसमें भर करके नॉर्मल पानी आपको मिक्स करना है। कभी भी इसे डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं डालना है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना है। वैसे भी एग्लोनिमा प्लांट को काफ़ी कम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए जब भी हम इसे फर्टिलाइज़ करेंगे खूब सारा पानी मिला करके ही करेंगे, अगर लिक्विड दे रहे हैं तो ये बिल्कुल तैयार है प्लांट में जाने के लिए। अब ये फर्टिलाइज़र हम आज इसमें डालेंगे। अब बात आती है कि इसको दोबारा से कब रिपीट करें, 15 दिन में या 20 दिन में। बिल्कुल भी 15 या 20 दिन में, 1 महीने में ये फर्टिलाइज़र या कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालते हैं नहीं डालना है। एग्लोनिमा प्लांट को केयर चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें खूब सारा फर्टिलाइज़र डालते रहें। 2 महीने में एक बार आपको कोई भी फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं तो 2 महीने में एक बार ही आपको कोई भी फर्टिलाइज़र को रिपीट करना है या फिर डालना है। अब जैसे इसमें पानी कब देना है लिक्विड देने के बाद, जैसे मैंने आज ही पत्तों पर शावरिंग भी की है और पहले से भी मिट्टी मॉइस्ट थी और उसके बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं डाल रही हूँ, तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा नम हो गई है। तो करीब 5 से 6 दिन तक अब कोई भी पानी इसमें नहीं देना है, जब तक मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए।
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ इस फूल का क्या करना है। वैसे तो नियम के अनुसार इस फूल को हमें काट देना चाहिए क्योंकि ये ग्रोथ को थोड़ा स्लो कर देती है, लेकिन मेरा मानना है कि पहली बार जब ये फूल खिल रहा है तो मैं इसे खिलने दूंगी और देखूंगी कि किस प्रकार लगता है। पूरी तरीके से खिलने के बाद अगर ये रहता भी है तो पौधे को बहुत ज़्यादा ऐसा कोई नुकसान होने वाला है। तो अगर पौधे को कोई नुकसान नहीं है तो मैं इसे पूरी तरीके से खिलने दूंगी। आप क्या करते हैं, खिलने देते हैं या काट देते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अब चलिए उनके नाम मैं हाईलाइट कर देती हूँ जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो सबसे पहला नाम है जय दुबे जी और कृष्णा सोनी जी, और नेक्स्ट है दिलीप राठौड़ जी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। दोस्तों अब वक्त है इस वीडियो का आखिरी टिप देखने का। आखिरी टिप है, अगर आपने इस पौधे को 100% सेमी सेट या फिर इंडोर रखा हुआ है तो वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार आप इसे धूप जरूर दिखाएं। धूप दिखाने से इसके पत्तों का कलर जो है काफ़ी खुल करके निखर करके आता है, पत्तियां रंगीन बनी रहती है। अगर आप इसे 100% इंडोर में रखेंगे तो धीरे धीरे इसके जो कलर्स हैं और पत्तों का चमक है कम होने लगता है, इसलिए इसको धूप जरूर दिखाइएगा। दोस्तों अगर आप चाय पत्ती नहीं यूज़ करना चाहते हैं, रेडीमेड फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो क्या डाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन चलिए उससे पहले मैं सवाल पूछ लेती हूँ कि पॉइंट नंबर 7 में कौन सी चीज़ मैंने बताई है पौधे के बारे में। जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जवाब के साथ अपना नाम आप कहाँ से ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ऑर्गेनिक या चाय की पत्ती यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप मार्केट में मिलने वाला NPK जो होता है बैलेंस्ड 19-19-19 वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने एग्लोनिमा प्लांट की केयर करेंगे तो आपके एग्लोनिमा प्लांट अगर ख़राब भी हो रहे हैं तो बहुत ही जल्द वो सही हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर उसमें भी नए नए पप्स निकलेंगे और ऊपर से भी नई पत्तियाँ आने लगेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।